प्रभु भोजमान कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों आज्ञा से आज के दिन हमको दे दे।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें इससे शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला ये शांतिकारी बलिदान चढ़ा सके, निर्मल हृदय से श्रद्धापूर्वक तेरी उपासना कर सके और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने जीवन जंतु और सागर सारा, इस प्रभु को जो शरणागत याकूब की जो बेटा। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए कि सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। नगमा नाद पागराई
खुशियाँ सबकी आगतु नमानाद मागराय वातु पारो गाथा वाद नवशासन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो कि सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। आमीन काल हो उसावा को ले कंदीशा आलाहा कंदीशा हैसाना कंदीशा लामायोसा यसराहम आने विनायक मायक मायक आमीन हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ से वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। यीशु मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प, उसके 7 सिर थे, 10 सिंग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहतंग से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और इसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1208 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। Suhara,
लिन्नारं वादं वा लालं वामे वामे हल्लेलूया हल्लेलूया हल्लेलूया। हम ध्यानपूर्वक पवित्र समाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामा से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नसोन, नसोन से सलमोन, सलमोन से रखाब, रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रबोआम, रबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से उजियस, उजियस से योथाम, योथाम से अकाज, अकाज से एजकियस, एजकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से दखेलियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जरबाबेल, जरबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधु, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारी कैथोलिक कलीसिया के लिए आज बड़े गर्व का दिन है। गर्व इसलिए है कि आज हम कलीसिया की माता, मानव जाति की माता, प्रभु ईसा मसीह की माता और स्वयं प्रभु ईश्वर की माता कुंवारी मरियम का जन्म का पर्व मना रहे हैं। हम जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बर्थडे कितने मानते हैं। अगर हम उससे दिल से प्यार करते हैं तो उनके जन्मदिन मनाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते अपने जीवन में, और हम अपने सब कुछ खर्च करके हमारे पास उनको इनाम देने के लिए हम उनके लिए कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। यह सब हमारे प्यार की अभिव्यक्ति है। हम उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं। और वो व्यक्ति जब कोई महान व्यक्ति होता है तो हमारी खुशी और हमारा प्रयास करना अधिक होना चाहिए। आज हम माता मरियम के जन्म का पर्व मना रहे हैं। माता मरियम कौन है? आज के सुसमाचार से आपने सुना माता मरियम प्रभु ईसा मसीह की माता और उनके पालक पिता संत यूसुफ की पत्नी थी। और आज के पहले वाचन में माता मरियम के बारे में खास बात बताई गई। वो बात ये है, हर एक मानव जन्म का एक उद्देश्य होता है। कोई इस दुनिया में बेकार जन्म नहीं लेता। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है उनका एक मकसद है जो ईश्वर द्वारा निर्धारित है। हमारे जीवन का भी एक मकसद है। हम अक्सर सोचते नहीं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। हम कभी कभार डांटा डोर जैसे मवेशी जैसे अपने जीवन बिताते हैं। हम सोचते नहीं कि प्रभु ने किस काम के लिए मुझे दुनिया में भेजा। मगर माता मरियम ईश्वर ने चुना ईसा मसीह की माता बनने के लिए। आज के पहले वाचन में आपने सुना एक पंखदार सर्प के बारे में। पंखदार सर्प जो सांप जिसके पंख है। सांप आप जानते हैं बुराई का प्रतीक माना जाता है। सांप मानव जाति को नष्ट करने वाला होता है। सांप मानव जाति के लिए खतरा साबित होता है। और से पंखदार सर्प एक स्त्री के सामने खड़ा होता है
क्यों? वो स्त्री प्रसव पीड़ा करा रही है, वो प्रसव पीड़ा की सहन कर रही है और वो एक पुत्र को जन्म देने वाली है। और ऐसा लिखा है पवित्र बाइबल में, वो पंगुदार सर्प उस स्त्री के सामने खड़ा रहा ताकि वो जो स्त्री जब उसके बच्चे को प्रसव करेगी तो मैं उसको निगल जाऊंगा। वो स्त्री माता मरियम का प्रतीक है और वो जो बच्चा जन्म जाने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मतलब सारे मानव जाति का प्रतीक है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो माता मरियम के कोख से जन्म लेगा वो हम सबका प्रतीक है। और ये पंगुदार सर्प बुराई का प्रतीक है और ये पंगुदार सर्प बच्चे को निगलना चाहते हैं। इसका मतलब ये है हमारे जो शैतान जो ईश्वर के खिलाफ है, सांप मतलब शैतान सांप के रूप में आता है और वो शैतान सांप शैतान का प्रतीक है जो ईश्वर के खिलाफ काम करता है, मानव जाति के खिलाफ काम करता है। तो इस यीशु मसीह रूपी मानव जाति के तारणहार प्रभु मसीह को नष्ट करने के लिए शैतान प्रयास करता रहता है। और माता मरियम कौन है? मुक्तिदाता को जन्म देने वाले। तो हमारे इस बाइबल से संदेश ये है, मानव जाति को नष्ट करने वाले फल के सामने भी सांप के सामने भी निडर होकर अपने मुक्तिदाता को जन्म देने की हिम्मत मरियम ने किया अपने जीवन में। मरियम को यह मालूम है कि मैं जिस बच्चे को जन्म दूंगी उससे ये सांप निकल जाएगा, फिर भी ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है मैं इसको जन्म दूं, मैं भागू नहीं अपनी जवाबदारी से। और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और यीशु मसीह इस सांप के मतलब शैतान के पंजों से उनके जकड़ से हम लोगों को मुक्ति दिलाई। तो ये संदेश है माता मरियम को किस लिए ईश्वर ने चुना था? मुक्तिदाता को जन्म देने, यानी मुक्ति मानव की मुक्ति के कारण बनने उस जवाबदारी को मरियम ने बखूबी से निभा दिया। और हमको सोचना चाहिए प्रभु ने हमको भी एक उद्देश्य देखकर इस दुनिया में भेजा। हमें अपने जीवन में यह पहचानने की ढूंढने की जरूरत है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मानव के मुक्तिदाता थे, उनके जीवन का उद्देश्य वही और माता मरियम के जन्म का उद्देश्य था कि मुक्तिदाता को जन्म देना, चाहे कोई से भी कठिन परिस्थिति हो, मुक्तिदाता को इस दुनिया में जन्म देना माता मरियम का फर्ज था, उद्देश्य था और उनके जीवन का मकसद था। और हमारे जीवन का मकसद क्या? हम इस दुनिया में मुक्तिदाता को प्रकट करने के लिए भेजे गए और हम लोगों को दूसरों के लिए मुक्ति के साधन बनने की जरूरत है। क्या हम लोग उसको पहचानते हैं? हम अपने जीवन की जवाबदारी को पहचानने के लिए तैयार हैं कि नहीं? माता मरियम हमसे ये सवाल पूछती है आज के दिन और माता मरियम के द्वारा माता कलीसिया हमको ये संदेश देना चाहती है, अपने जीवन के मकसद को पहचानो और उसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करो। हम अपने सुख सुविधा के बारे में सोचेंगे, हम अपने सुख सुविधा के बारे में सोचेंगे तो हम दूसरों के बारे में सोच नहीं पाएंगे। कौन व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच सकता है? जिसके मन में कोई लालसा, कोई अभिलाषा, कोई इच्छा ना हो अपने लिए, जिसके मन में कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच नहीं सकता, कभी नहीं। जो व्यक्ति स्वार्थ नहीं रखता है, अपने अंदर कुछ भी अपने गलत नहीं होता है, अपने अंदर दूसरों के प्रति ख्याल रखता है, वही व्यक्ति दूसरों के लिए मुक्ति का साधन बन सकता है। मेरे प्यारे, हम कितने बड़े हो या छोटे, हम लोगों के जीवन का भी उद्देश्य है मैं स्पष्ट बता दूं। उद्देश्य है हमें दूसरों के लिए मुक्ति का साधन करना, यानी दूसरों के हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना और उनको ये बताना कि ये हमारा मुक्तिदाता है, ये हमारा फर्ज है। इसके लिए हम अपने जीवन को माता मरियम के जैसे तैयार करें, चाहे कोई सी भी कठिन परिस्थिति हो। माता मरियम ने सांप के साथ, शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, जिनको मालूम था कि ये इसको निकल जाएगा, फिर भी निडर होकर उसने किस पर भरोसा रखा? माता मरियम ने भरोसा रखा। माता मरियम ने क्या सोचा होगा? माता मरियम ने ये सोचा होगा कि मुझे प्रभु ईश्वर ने भेजा है, प्रभु ईश्वर ने मुझे चुना, मेरा फर्ज मैं निभाऊंगा, मेरा फर्ज मैं निभाऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बाकी देखना ईश्वर का काम। हम डरते दुनिया से, दुनिया वाले हमारे सामने खड़े, हम क्या करेंगे?
ये नहीं सोचे। अगर ईश्वर ने तुम्हें भेजा है तो अपनी जवाबदारी को पूरी करो, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, ईश्वर संभाल ले। तो हमें ये हिम्मत के साथ अपनी जवाबदारी को निभाने की जरूरत है। तो आज के दिन हम प्रभु से, माता मरियम से, ईश्वर से दुआ करें कि हमारी जवाबदारी को सबसे पहले पहचानना और उसको अपने दिल में लेना, उसके बाद पूरी जवाबदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ माता मरियम की तरह कठिन परिस्थिति में भी उसको निभाने के लिए प्रभु हमें शक्ति ताकत दे दे। इसके लिए हम प्रभु से दुआ करें। और मैं आप सभी को इस पुण्यपूर्ण पर्व की मंगल कामनाएं, माता मरियम के जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको भी देता हूँ, क्योंकि हम इस प्यारी माता के संतान हैं। अपनी माँ का जन्मदिन हम खुशी मनाएं और प्रभु से दुआ करें और हमें ऐसी ताकत प्रदान करें, ऐसी मजबूती दे कि हम दुनिया के सामने निडर होकर अपने फर्ज निभाने के लिए खड़े हो जाए माता मरियम की तरह। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत के छत्र छाया सुखी और सुरक्षित रखे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में नहीं कर रहे हैं। प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, पिता सामने तो दाता हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, नाले पालन हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हर ऋषि की और कलिसिया की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अपने बच्चों के लिए, अच्छी फसल के लिए, सैलूने की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण प्रदेश हमारे संत पापा फ्रांसिस को, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर बिशप माँ जोश को, मैं धोबराम के पिता और मुखिया माँ सेबास्टियन को, एवं मैं सभी धर्माध्यक्षों को, सेवकों को आध्यात्मिक वरदान से अनुग्रहित कर हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, एवं शोहदान नियम का हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सुख का सागर है और समर्पण संपन्न हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, से कल्याणकारी है, उस भलाई का दाता हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, महिमान्वित है और तुझसे आराधित हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, भाव से अमर है और वे प्रकाश में विराजमान हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर, हम अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वनाम। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाइयों और बहनों अष्टांग प्रभु के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वो तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेबड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करना योग्य बनाया है। हे प्रभु तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वनाम। आमीन। Bye.
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करी शांति विराजे। सब कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। स्तुतिमान प्रभु साथ हमारे, राजा के राज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, क्या बुराइश ज़ारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को
प्रेमा से यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित और पावन है, सार्वत्रिक धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमाए एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, बारिश शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। तो प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। धर्माध्यक्षों, याजकों एवं धर्मचारी मुख्यों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी विशेष शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा द्वारा यह बलिदान में सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। विश्व शांति के लिए एवं समृद्धि से अनुग्रहित हृदयों के लिए यह बलिदान स्वीकार करो। इन रहस्यों को स्वीकार करने योग्य कलीसिया के सभी संतानों के लिए, यहाँ उपस्थित तेरे सेवक सेविकाओं के लिए, सब लोगों के लिए, विशेषकर समर्पित जीवन की 50वां जयंती मनाने वाले हमारी प्रिय सिस्टर फ्लोरेट के लिए और हमारे लिए भी ये बलिदान स्वीकार करो। आमीन। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दे और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संबंधित हो रखे हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं या जो प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन लेके और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा की सच्चरिता सत्य हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को।
इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। तुझी और ठीक है यह बलिदान, तुझी और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मार्गों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीन तथा दिव्य सराफियों से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी प्रभुताई को स्वर्ग राज्य में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले यीशु के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसके बाद सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसके उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरे दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह भी विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह राशि हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। Dura nashe devrak ak dille plen
Belelia dekhav demastlem babe Shkal Ishur lakma Ali Davud khiyasa Ukandi shasa Warim aynavu lashmiya Labasakh Abuyi mashbaha Uvarikh Waksa Uyevlav salmida uvemar Hana isabu pagradil Dela penkyon meskasenu shukana Detake Sahu vesta Minni kulukhon Ukhana apal ka sa avdi Uvarikh Uyavlahun vemar Hanai sabu damadi Dadiya se ke khadatta de la pesange mein sash Lavshukana de taake Sahu vesta minni kulukhon Bimas demishkan shintun bishir Abadle dukhran Ade de evde के प्रभु तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीन की सेवा तेरे सानिध्य में कर रहे हैं तूने हमारे लिए उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है तेरे ईश्वरी जीवन हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया तूने हम पतितों का उद्धार किया हम मृतकों को जीवित किया हम पापियों को पवित्र किया हम अपराधियों को मोचित किया तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सदा आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए याजकों उपयाजकों समर्पितों लोक धर्मी प्रेरितों शास्त्रों अधिकारियों के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए विशेषकर माता मरियम के पुण्य पर्व में माता मरियम के नामधारी सभी श्रेष्ठ लोगों के लिए और आज अपने धर्माध्यक्ष अभिषेक की जयंती मनाने वाले हमारे प्यारे बिशप जी के लिए अपने समर्पित जीवन के 50वें जयंती मनाने वाली सिस्टर फ्लोरेट के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु हमारे ईश्वर हमारे पापों अपराधों में स्नेह लेकर बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर
सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवन का सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और अभियाजकों तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। कि प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र से अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उस उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। हे प्रभु, वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और उससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस मान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति गान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते। धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सर्वत्र कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर। पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं कि प्रभु, हमारी नहीं, तेरे के नाम की स्तुति को मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें सामने पर टिकी रहती है और दासी की आंखें सामने पर, उसी तरह हमारी आंखें के प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवन दाई और दिव्य रहस्य के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, कि ईसा मसीह तेरे पावन नाम की हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।
Saygu Seydmarın İşu Mişika Ukum Bedalaha Ava Uşavta Pusadru Khad Kudisha Tekbe Am Kulan Hassa Bavkhur Sulman Wal Alam Al-Min हम खुदावंती से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य श्रम के रहस्यों के समीप जाएं, और शैतान से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों को रोककर अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल कलह लड़ाई से हट जाए मन के सारे मेल मिटाए प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल मेल मिलाप और शांति भाव से भागी होवे दिव्य रस में प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बने साधन अनंत जीवन के हित होवे अनंत जीवन के हित होवे हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति का साथ दे हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे हमारा कंठ वीणा का स्वर करे और हमारा ज्वलंत मुंह तेरा गुणगान करे हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार करो इस आदेश के साथ जो विशिष्ट प्रार्थना तूने अपने शिष्यों को सिखलाई थी उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध पाप में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है आमीन हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सदा आमीन आप लोगों को शांति और आपको भी हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है एकमात्र पिता पवित्र है एकमात्र पुत्र पवित्र है एकमात्र आत्मा पवित्र है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो आमीन जीवन
हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। हम पवित्र आत्मा कृपा से एकत्र होकर इन हमारे पवित्र जीवनदायी और जीवन भाग्यों के बनाए गए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के के प्रति उसकी नंदनी होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा की स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदाम आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तूने हमारी अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा निवास बने। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य स्वर्गोन्मुख मार्ग सगे प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग ले जाता हमें। ये तन मेरा खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। जिलाऊंगा दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा, सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर।
आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा। हे यीशु सनातन पुरोहित सभी पुरोहितों को अपने पवित्र हृदय की प्रणाम में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँचाए। तेरे पवित्र शरीर को रोजगार करने वाली उनके अभिषेक दावों को बेदाग रख, तेरे अनमोल लहू से भीगे हुए उनके होठों को निर्मल बना। तेरी नई पुरोहिताई की नूर से मुद्रित उनके हृदय को सांसारिक नाश से बचा और उन्हें पवित्र बनाए रख। तेरे पवित्र प्रेम से वे घिरे हुए एवं संसार के मेल से उन्हें बचा। उनके परिश्रमों को प्रचुर मात्रा में सफल बना। जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की वे सभी संसार में दिलासाएं तथा स्वर्ग राज्य में उनका हसीन एवं शाश्वत मुकुट बने। आमीन। हे मरिया पुरोहितों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें पवित्र पुरोहितों को प्रदान कर। हे संत जॉन मरिया वियानी, पुरोहितों के मध्य से पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। हे संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत उपासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर थेरेसा, संत जॉन पॉल सेकंड, संत देव सहायम, धन्य पुण्यजन, धन्य सिस्टर रानी मरिया, समर्पित